हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों 1 मार्च की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स की फुल पत्ती वाली क्लास का कम समय में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो को आप पूरा देखिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में डेंगू के व्यापक प्रसार के कारण किसने स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है। तो पेरू देश ने स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है। पेरू देश ये किस महाद्वीप में है। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में यह स्थित है। पेरू की राजधानी क्या है। लीमा यहाँ की राजधानी है। स्वास्थ्य आपातकाल क्यों लगाया गया है। तो यहाँ पर डेंगू का व्यापक प्रसार हो रहा है, इसलिए यहाँ पर स्वास्थ्य आपातकाल लगाया गया है। किस लिए डेंगू का प्रसार यहाँ पर हो रहा है। तो अल नीनो के प्रभाव के कारण यहाँ पर डेंगू बढ़ रहा है। तो अल नीनो क्या होती है। तो यह गर्म जलधारा होती है और तापमान बढ़ने के कारण यहाँ पर मच्छरों की संख्या में वृद्धि हो रही है, यानी कि गर्म तापमान में मच्छर के लार्वा की संख्या बढ़ती है और यहाँ पर मच्छर अधिक मात्रा में पैदा हो रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पर डेंगू का व्यापक प्रसार हो रहा है और इस कारण से स्वास्थ्य आपातकाल पेरू में लगाया गया है। पेरू दक्षिण अमेरिका का देश है। गर्म तापमान ये हमने बताया, इसके कारण लार्वा यहाँ पर अधिक मात्रा में पैदा होते हैं, मच्छर के लार्वा। अल नीनो का भारतीय मानसून पर यह नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और ला नीनो इसका भारतीय मानसून पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अल नीनो गर्म जलधारा है और ला नीनो ये ठंडी जलधारा है, आपको याद रखना है। स्ट्रैटेजी का प्रश्न देखिए, डेंगू ये वायरस के कारण होता है और इसका वाहक कौन होता है। एडीज एजिप्टी मच्छर ये इसका वाहक होता है और प्रभावित किसको करता है डेंगू। तो प्लेटलेट्स या बेमाड़ को प्रभावित करता है, इसकी संख्या को कम कर देता है। उपचार क्या होता है। तो इसकी पहली वैक्सीन अभी हाल ही में बनाई गई है, उसका नाम क्या है, डेंगू वैक्सिया इसकी वैक्सीन का नाम है और बकरी का दूध इसके उपचार में लाभदायक होता है। कोलंबिया की राजधानी क्या है। बोगाटो यहाँ की राजधानी है और अभी बोगाटो घोषणा पत्र आया था डाल्फिन संरक्षण के लिए। कहाँ पर हुआ था। बोगाटो में हुआ। तो बोगाटो कोलंबिया में हुआ था। इक्वाडोर की राजधानी क्या है। क्वेटो यहाँ की राजधानी है। वेनेजुएला की राजधानी क्या है। कराकस है। मुद्रा यहाँ की क्या है। बोलीवर यहाँ की मुद्रा है। और वेनेजुएला में कौन सा जलप्रपात पाया जाता है। एंजिल जलप्रपात पाया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 2023 में दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर कहाँ दर्ज की गई है। तो दक्षिण कोरिया में सबसे कम प्रजनन दर दर्ज की गई है। दक्षिण कोरिया में सबसे कम प्रजनन दर दर्ज की गई कितनी है। तो 0.72% प्रजनन दर यहाँ पर दर्ज की गई है। भारत में कितना है। भारत में 2.1 प्रजनन दर है, इसको भी आपको नोट करना है। और यहाँ पर कितनी दर्ज की गई है। तो 0.72% प्रजनन दर यहाँ पर दर्ज की, यानी कि अगर एक कोई परिवार है, माता पिता है, तो उसके कितने बच्चे। तो एक बच्चे भी यहाँ पर जो प्रतिशत निकल के आ रहा है वो एक बच्चे भी प्रतिशत निकल कर नहीं आ रहा है एक परिवार पर। तो यहाँ पर प्रजनन दर सबसे कम हो गई है, यह दर्ज की गई है। कारण क्या बताया गया है। तो कारण बताया गया कि लोग अपने करियर में के प्रति चिंतित हैं, इसलिए शादी नहीं करते हैं और शादी लेट में करते हैं, तो बच्चे भी लेट में पैदा होते हैं। इस कारण से यहाँ पर बताया गया है कि इसका जो कारण है वो करियर की चिंता करना, इसका कारण युवाओं में करियर को लेकर चिंता रहती है, तो इस कारण से यहाँ पर बच्चों की संख्या में कमी दर्ज की जा रही है। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है। सियोल यहाँ की राजधानी है। उत्तर कोरिया की राजधानी क्या है। प्योंगचांग यहाँ की राजधानी है। और दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया की दोनों की मुद्रा क्या है। वान यहाँ की मुद्रा है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में ब्रिटेन में किंग चार्ल्स तृतीय ने नाइटहुड उपाधि से नाइटहुड उपाधि हासिल करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं। सुनील भारती मित्तल ये एयरटेल कंपनी के मालिक हैं। इनको किंग चार्ल्स द्वारा पहली बार नाइटहुड की उपाधि दी गई है। सुनील भारती मित्तल ये एयरटेल कंपनी के मालिक हैं और किंग अभी ब्रिटेन के राजा हाल ही में किसको बनाया गया है। किंग चार्ल्स तृतीय को बनाया गया है और इनके द्वारा नाइटहुड की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन हो गए हैं। सुनील भारती मित्तल ये एयरटेल कंपनी के मालिक हैं, आपको याद रखना है। इनसे पूर्व में जो ब्रिटेन की महारानी थी, तो उनके द्वारा किसको उपाधि दी गई थी। ये जो नाइटहुड की उपाधि किसको दी गई थी। तो रतन टाटा, पंडित रविशंकर और जमशेद ईरानी, इनको नाइटहुड की उपाधि जो इससे पहले महारानी थी ब्रिटेन की, उनके द्वारा दिया गया था। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि कब त्यागी थी। तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था, इसके बाद इन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। किसने। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि कब त्यागी थी। तो असहयोग आंदोलन 1920 में इन्होंने अपने केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। चौथा प्रश्न है,
हाल ही में किस राज्य में स्थित कुलशेखरपट्टनम में इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला रखी गई है? तो कुलशेखरपट्टनम ये कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में स्थित है। कुलशेखरपट्टनम ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में स्थित। और यहाँ पर इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला रखी गई है। पहला कहाँ पर है? पहला सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ये श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है, आपको याद रखना है। यहाँ से जो तमिलनाडु में आधारशिला रखी गई है कुलशेखरपट्टनम में, जो इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट है, यहाँ से किसको लॉन्च किया जाएगा? तो SSLV को यहाँ से लॉन्च किया जाएगा, यानी कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल को यहाँ से लॉन्च किया जाएगा, आपको याद रखना है। स्ट्रैटेजी का प्रश्न देखिए, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ये कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। चंद्रयान 3 को किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? LVM 3rd M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया था, जिसे बाहुबली के नाम से भी जाना जाता है। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर S सोमनाथ, ये वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और इनकी बुक कौन सी है? शेर जिसने चांदनी पीली, ये इनकी बुक का नाम है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन बन गया है? मॉरिशस ये पहला देश बन गया है। मॉरिशस ये भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश बन गया है। जन औषधि पहल इसको 2008 में स्टार्ट किया गया था और 2015-16 में इसका नाम PMJAP रख दिया गया, यानी कि प्रधानमंत्री जन औषधि पहल इसका नाम 2015-16 में कर दिया गया था। इसका टारगेट क्या है? तो भारत में 10,500 जन औषधि केंद्र खोलना इसका टारगेट है और यहाँ पर सस्ते दामों में औषधि उपलब्ध कराई जाएगी लोगों को। और मॉरिशस क्या हो गया है? मॉरिशस पहला देश बन गया है यहाँ पर, जो जन औषधि पहल में शामिल होने वाला मॉरिशस पहला देश बन गया है, आपको नोट कर लेना है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है? प्रविंद कुमार जगन्नाथ, ये वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री हैं और ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। मॉरिशस जो है ये अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। UPI और रुपे कार्ड को स्टार्ट करने वाला देश कौन सा है? तो मॉरिशस, और अभी हाल ही में श्रीलंका ने इसको स्टार्ट किया है। आगालागा द्वीप ये कहाँ पर है? मॉरिशस में है और यहाँ पर भारत नई हवाई पट्टी स्थापित करेगा, ऐसी भारत ने अभी हाल ही में घोषणा किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित होगा? तो श्रीलंका में इसको आयोजित किया जाएगा। श्रीलंका में 1 से 3 मार्च यानी कि आज से स्टार्ट हो गया है, 1 से 3 मार्च के बीच में कोलंबो श्रीलंका में इसका आयोजन किया जाएगा। किसका? अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन किया जाएगा। अभी आपने पढ़ा था 2023 वाला, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का आयोजन दिसंबर में कहाँ पर किया गया था? तो 2023 में आयोजन कहाँ पर हुआ था? कुरुक्षेत्र हरियाणा में आयोजन किया गया था। और इसमें भागीदार देश कौन सा था? तो असम भागीदार राज्य, यहाँ पे देश नहीं, भागीदार राज्य कौन सा था? तो असम यहाँ पे भागीदार राज्य था, दोनों आपको याद रखना है। तो 2023 वाला कुरुक्षेत्र हरियाणा में और 2024 वाला ये श्रीलंका में इसका आयोजन किया जा रहा है। थीम क्या है 2024 की? तो वसुधैव कुटुंबकम, ये 2024 वाली थीम है। शुरुआत कब हुआ था इसका, यानी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की शुरुआत कब की गई? तो 1989 में इसकी शुरुआत की गई और 2002 में राष्ट्रीय पर्व के रूप में इसे मनाया गया। जो वसुधैव कुटुंबकम, ये अभी हाल ही में 2023 में किसकी थीम थी? तो G20 की थीम क्या थी? वसुधैव कुटुंबकम। और इसी को वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर के नाम से भी जाना, यानी कि वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर या वसुधैव कुटुंबकम, ये G20 2023 की थीम थी। 2024 G20 का आयोजन कहाँ पर होगा, ये आपको कमेंट करके बताना है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 2023 की भी थीम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, ये 2023 की अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 की थीम है, इसको भी आपको नोट करना है। तवी महोत्सव ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। होजागिरी फेस्टिवल ये त्रिपुरा में मनाया जाता है। अंडूरी महोत्सव ये उत्तराखंड में मनाया जाता है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 7वां प्रश्न है, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच ने चौथे जीव विज्ञान औद्योगिक क्रांति केंद्र C4IR का शुभारंभ कहाँ किया है? तेलंगाना में इसका शुभारंभ किया गया है। तेलंगाना में C4IR का शुभारंभ किया गया है। हैदराबाद तेलंगाना में इसको स्टार्ट किया गया। कहाँ तेलंगाना में? कहाँ पर? हैदराबाद में इसको स्टार्ट किया गया है। स्वास्थ्य सेवा और जीव विज्ञान पर इसमें फोकस किया गया है, इसको भी आपको नोट करना है। शुभारंभ WEF यानी कि विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। WEF की स्थापना कब हुई? 1971 में इसकी स्थापना हुई और इसका मुख्यालय कहाँ पर? जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और इसकी शीतकालीन बैठक का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? दावोस स्विट्जरलैंड में इसकी शीतकालीन बैठक का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में तेंदुआ की स्थिति पर
रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक तेंदुओं की संख्या कहाँ दर्ज की गई है? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक दर्ज की गई है, दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र है। मध्य प्रदेश पहले स्थान पे है और दूसरे स्थान पे कौन है? सेकंड स्थान पे है महाराष्ट्र। सेकंड स्थान पे महाराष्ट्र है और पहले स्थान पे कौन है? मध्य प्रदेश। यहाँ पर तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या पाई गई है। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा यह जो स्थिति रिपोर्ट है, यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो पर्यावरण मंत्रालय द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है और पर्यावरण मंत्रालय के मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव यहाँ के मंत्री हैं और इनके द्वारा इसको जारी किया गया है। कुल तेंदुओं की संख्या भारत में कितनी है? 13,874 कुल तेंदुओं की संख्या है। 2018 से 22 के बीच में इसमें 1.08% की वृद्धि हुई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नामीबिया, अभी हाल ही में नामीबिया से चीते कहाँ पर लाए गए थे? किस नेशनल पार्क में? तो कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में नामीबिया देश से चीते लाए गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई ने किसे भुगतान एग्रीगेटर के रूप में अंतिम अनुमोदन प्रदान किया है? अमेजन पे को भुगतान एग्रीगेटर के रूप में अंतिम अनुमोदन प्रदान किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसे वैश्विक जैन शांति राजदूत से सम्मानित किया गया है? तो वैश्विक जैन शांति राजदूत से किसे सम्मानित किया गया है? आचार्य लोकेश मुनि को सम्मानित किया गया है। आचार्य लोकेश मुनि को वैश्विक जैन शांति राजदूत से सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा सम्मानित किया गया है? विदेश मंत्री एस जयशंकर जी द्वारा इनको यह सम्मान प्रदान किया गया है। अहिंसा विश्व भारती की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आचार्य लोकेश मुनि द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और इन्होंने समाज की कुरीतियों को मिटाने के लिए 20,000 किलोमीटर की यात्रा भी की थी। किसने? आचार्य लोकेश मुनि ने समाज की कुरीतियों को मिटाने के लिए 20,000 किलोमीटर की यात्रा भी की है। नेक्स्ट प्रश्न है, आरबीआई ने वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2024 का आयोजन कब किया है? 26 फरवरी से 1 मार्च के बीच में इसका आयोजन किया गया। 26 फरवरी से 1 मार्च के बीच में आरबीआई ने वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2024 का आयोजन किया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। तो ये थी फुल पत्ती वाली क्लास के महत्वपूर्ण प्रश्न जिसको हमने कम समय में आपको रिवाइज कराने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।